दूंगा, ये मेरा उद्देश्य है। या अगर आपने आपका उद्देश्य बना दिया और आपके सामने अगर कोई दुखी आत्मा आ गया तो क्या करेंगे आप? आप दुखी हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं कभी नहीं, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? दुनिया को खुशियां देना। हाँ, तो वो अपने आप हो जाएगा ना दादा, ऐसा ना हो। अगर आपका उद्देश्य है दूसरों को खुशियां देना तो आपको तो खुश रहना ही पड़ेगा। तो तेरा ही चेहरा अगर ऐसा रहेगा और बोलेगा मैं दुनिया को ना खुशियां देता हूं, नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उद्देश्य आपको अपने आप बराबर से एक लेवल पे लेके जाता है, ये मेरा कहने का मतलब है। आर यू क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े, राइट? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, पर्पस इज क्लियर तो गोल्स अपने आप बनते हैं। वैसे स्किल अपने आप वो पर्पस जब बड़ा है तो वैसे स्किल लेना पड़ेगा आपको, ऐसा नो। जैसे अगर आपको पर्पस बड़ा है, से फॉर एग्जांपल योर पर्पस इज टू क्रिएट 1000 लीडर्स। कोई बोल रहा था ना 1000 लीडर या 100 लीडर्स, कौन बोला? मुझे 100 लीडर्स बनाना है, ऐसा गोल किसी ने अभी बोला था इधर थोड़ी देर पहले, राइट? आपने बोला था। सर खड़े जाइए आप, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। अगर ये आदमी ने गोल सेट किया, फिर ये 100 लीडर्स बनाने के लिए, ये क्यों बनाएंगे सर लीडर्स? हाँ, पर्पस क्या है? गिव द माइक क्विकली दादा। या हाँ बोलिए, पर्पस क्या सेट किया आपने? 100 लीडर्स बनाना। नहीं, ये गोल हो गया। गोल हो गया। पर्पस क्या है? क्या करते क्या है आप? नेटवर्क। हाँ, तो क्या है? लोगों के जीवन में आर्थिक परिवर्तन लाना। हाँ, ये देखिए, वेरी गुड। पर्पस क्या है? लोगों के जीवन में आर्थिक परिवर्तन लाना, ये इनका पर्पस है। ताली होना चाहिए कि नहीं? ये अगर पर्पस है लोगों के जीवन में आर्थिक परिवर्तन लाना, तो कभी गोल क्या सेट हो रहा है आपका? 100 लीडर्स तैयार करना। 100 लीडर्स तैयार करना। कब तक? दिसंबर 15 तक। दिसंबर 15 तक। ये वो क्या हो गया? इनका गोल हो गया। टाइम बाउंड, गोल तो टाइम बाउंड होता है ना। गोल यानी टाइम बाउंड, ड्रीम यानी जिसको टाइम नहीं है, मुझे गाड़ी मिलेगी, मरने के बाद भी क्या गारंटी? तुझे मालूम पड़ता है क्या रे? मरने के बाद किसको मालूम पड़ता है, राइट? हाँ, वो गाड़ी मिलती है, एम्बुलेंस ना। अच्छा, वो गाड़ी की बात कर रहे हैं आप। ओके, सो नाउ पॉइंट पे आ जाते हैं। गोल हो गया, मुझे 100 लोगों को पावरफुल लीडर बनाना है दिसंबर 2015 तक। तो अभी कहां आता है सवाल? स्किल और नॉलेज। तो पहले अपने आप को बनाना पड़ेगा, यस। तभी लोग भरोसा रखेंगे ना इस पे। तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, यस और नो? तुम्हें वो स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। तुम्हें पहले सेलिंग आना पड़ेगा, तुम्हें पहले अच्छा कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा, तुम्हें पहले सीखना पड़ेगा, तुम्हें पहले ऐसे बात करने को आना चाहिए, तुम्हें पहले लोगों को अट्रैक्ट करने की कलाकारी को आत्मसात करना पड़ेगा, यस और नो? यस। ये होता है स्किल एंड नॉलेज। तो अगर 100 लोगों के जीवन में हमें लीडर बनाना है तो तुम्हारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली रहेगा, यस और नो? 100 लोगों को यार हेलो सर, ऐसा सर, कैसा रहेगा? कैसा बात करेगा तू? फिर हैप्पीनेस से बात करेगा कि नहीं? एटीट्यूड अच्छा रहेगा कि नहीं? अभी कितने लोग हैं टीम में? अभी 100 लोग हैं। अभी 100 लोग हैं, वेरी गुड। तो अभी 100 लोगों को परिवर्तन करना है, तो तेरे पास 100 ही है ना? तो तेरा 100 के साथ बात करने का तरीका कैसा रहेगा? हैप्पीनेस से चाहिए, हैप्पीनेस के साथ चाहिए, यस और नो? Yes. और जो अपने चेहरे पे दिखना चाहिए, यस। तो ये एटीट्यूड अपने आप आ जाएगा आप में, यस और नो? एंड दैट इज हाउ मैं बोल रहा हूं कि पर्पस अगर अच्छा है, बढ़िया है, क्लियर है, तो ये क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। यहां कोई है जिसने हमारा एनएलपी सेल्स वर्कशॉप अटेंड किया है? कोई है? यस सर, क्विकली आएंगे स्टेज पे आप, क्विकली आ जाइए सर। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होना है, जोरदार तालियां इन लोगों के लिए, जोरदार। मैं बात करूंगा आपकी, ये लोगों ने अपना स्किल कैसे बढ़ाया, ये लोगों ने
अपना नॉलेज कैसे बढ़ाया, ये लोगों ने अपने गोल्स कैसे सेट किए, क्योंकि यही काम हम लोग करते हैं हमारे एनएलपी सेल्स में, राइट? यस सर, आपने एनएलपी सेल्स किया, उसमें आपने गोल बुक लिखा होगा ना? तो ये गोल बुक के बारे में बात कीजिए, आप एनएलपी के बारे में बात कीजिए, एनएलपी क्या स्किल है, एनएलपी का सेलिंग के बारे में आप बात कीजिए, और उससे आपके लाइफ में क्या इंपैक्ट आया, जरा सबको बताइए क्विकली। यस, नमस्कार। नमस्कार। माई सेल्फ नितिन नाइक, भिवंडी से हूँ। मैंने जैसे कि एनएलपी सेल्स के बारे में सुना था घनश्याम सर से, मैंने जैसे ही ये अटेंड किया तो पहला कि मेरा जो गोल था पहला क्लियर हो गया कि मैंने क्या करना है। जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग पे बहुत साल से हूँ, 4 साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन जस्ट मेरा उद्देश्य क्लियर हुआ कि मैं हेल्थ फील्ड में आया हूँ, लोगों को खुशी दूँ, कि जो बहुत सारे प्रॉब्लम में लोग चल रहे हैं उनको हेल्थ कैसे दूँ, खुशियाँ कैसे दूँ। तो मेरा एक वहाँ से उद्देश्य क्लियर हुआ, फिर गोल सेट हुआ कि मैं इस बिजनेस को कैसे बढ़ाऊँ, तो उसको टाइम बाउंडिंग में कैसे विन करूँ। ओके, इससे मेरे को एनएलपी से थैंक्स करना चाहूँगा घनश्याम सर के लिए कि उन्होंने मुझे एनएलपी सेल्स के लिए बिठाया। ओके, गोल बुक लाया आपने आपका? हाँ, गोल बुक नहीं अभी लाया है? नहीं है। इनका प्रॉपर गोल बुक तैयार होता है उधर, टाइम बाउंड, कब तक क्या होगा, कब तक क्या होगा, कब तक क्या होगा, क्योंकि पर्पस क्लियर होता है। पर्पस क्लियर है तो गोल क्लियर होते, यस और नो? अगर पर्पस ही क्लियर नहीं है तो गोल क्या खाक बनेंगे, यस और नो? तो दैट पर्पस पे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यस सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ संजय पेडनेकर फ्रॉम बोरीवली। जब हम लोगों ने एनएलपी सेल्स सीखा तो सबसे पहले मैं बहुत ऐसी चीज़ों को जाना जो इतने सालों से, मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन एनएलपी क्या है सुन रहा था लेकिन कभी सीखा नहीं। जब सर के पास चले गए, एनएलपी सीखा, तो मालूम पड़ा कि एक कस्टमर के पास बैठने के बाद हमें कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब उसके जब उसे सामने बिठाया, मैं वो सामने है, मैं उसके सामने हूँ, जब मैं पहली बार उसको मिलता हूँ तो क्या वो सामने वाला व्यक्ति क्या पसंद करता है, क्या मुझे देखना चाहता है, या मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, या कुछ इमोशनल चीज़ों से वो मोटिवेट होना चाहता है। मतलब मैं अगर एक सेल्स पर्सन हूँ तो उनके सामने जब बैठता हूँ तो उसे क्या पसंद है वो तरीका मैं उसको दे सकता हूँ, और अल्टीमेटली वो कस्टमर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और एवरी यहाँ पे बिजनेस, जितने भी बिजनेस मैन उपस्थित हैं, उनको हर व्यक्ति को सेल्स एनएलपी स्किल सीखना चाहिए ताकि वो हर व्यक्ति को सेटिस्फाई कर सके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जोरदार तालियां होना चाहिए सर के लिए। थैंक यू। यस सर, आगे आइए। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम यशवंत जादव, बोरीवली से बिलोंग करता हूँ। पिछले महीने में हमने एनएलपी सेल्स बासु मालू सर से सीखे। उसमें नेचुरली क्या होते हैं, हम मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन मार्केटिंग और सेलिंग ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। और जो आर्ट ऑफ साइंस कहा जाता है, जैसे आर्ट ऑफ साइंस, आर्ट होता है और साइंस होता है, लेकिन इसकी जो टेक्निक है कैसे कर सकते हैं हम एक्चुअल सेलिंग बिजनेस में है, लेकिन हम खुद को कहते हैं कि हम मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं। मार्केटिंग ये फंडा होता है कि हम एडवर्टाइज होता है, एक जो माइन्यूट जो चीजें हैं वो हमें एनएलपी से मिलती है, जो चीज समझ लेते हैं और हम खुद ऐसे सेलिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हम किसी तरह हम जब कस्टमर के पास जाते हैं किस तरह उनसे बात करेंगे, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो क्या चाहते हैं, उनका मूड किस चीज का है, और हम जो उनको बेचने जाते हैं वो असल में हम बेचते हैं, हमें खुद को बेचते हैं। ये हमें एनएलपी में सिखाया जाता है। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सो मच। उसका रिजल्ट कैसे आया सर? रिजल्ट बहुत बढ़िया। जैसे कि सर ने हमें जो सिखाया था 12-12-12 का जो टेक्निक, जैसे हम पहले जाते थे कि वैसे कि किसी जो हम सस्पेक्ट के पास जाते हैं, सस्पेक्ट या प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, उन्हें हमें बिना सस्पेक्ट करके जाते थे, तो इसका रिजल्ट मिलता था 0। यानी हम 10 लोगों को मिलते थे और 10 में से मुश्किल से 1 क्लोज हो जाता था। लेकिन सर जी ने सीखा हमें 12-12-12 का जो टेक्निक बताया, और उस चीज से जो हम सस्पेक्ट के पास जाते हैं, उसको जो प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं वो सस्पेक्ट करते हैं, और किस तरह उसके जाके उसके साथ हम एक रेपो मेंटेन करते हैं, और उससे आज हमें रिजल्ट मिलता है। हम अगर 10 से बात करते हैं तो उनमें से मोर देन 6 इनकैश एनक्लोज हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। एनएलपी इज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, यानी आपकी ब्रेन की भाषा। आपके ब्रेन में क्या चल रहा है ये आपकी आंखों को देख के मालूम पड़ सकता है। तो ये पूरा 2 दिन का ट्रेनिंग होता है। इस महीने का बैच है 24 और 25 तारीख को, जहां हम एनएलपी सेल्स सिखाएंगे, यानी
पहले दिन एनएलपी होता है, यहां हम बताते हैं कि आपका ब्रेन में क्या चल रहा है, ये आपके आंखों के द्वारा सामने वाला मालूम कर सकता है, और ये पूरा प्रैक्टिकल के साथ हम सिखाते हैं। और सेकंड दिन हम सेकंड डे सिखाते हैं, जिसमें होता है स्पैन को, ये पूरे वर्ल्ड क्लास टेक्निक से ये प्रैक्टिकल के साथ बताया जाता है लोगों को कि कैसे बैठते हैं कस्टमर के साथ, यहां से लेके पूरा प्रैक्टिकल वर्कशॉप होता है। और पहले दिन रात में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, जो होता है गोल सेटिंग का, जहां आपके पूरा गोल बुक बनता है, पूरा गोल बुक बनता है, आपका पूरा लाइफ का गोल बुक बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट बनता है। कोई भी बिल्डिंग का पहले ब्लूप्रिंट बनता है और बाद में बिल्डिंग खड़ा होता है, ऐसा नो। तो वैसे अगर ब्लूप्रिंट आपका भी बन गया तो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है, ऐसा नो। और हाँ, बताते हैं हम लोग रूट्स कितने इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो फ्रूट खाने के लिए एकदम तैयार होते हैं, लेकिन रूट है ही नहीं, तो ये रूट पे काम होता है उधर। यू गॉट इट? आगे चलेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, एक सवाल आपसे पूछना है, खुद को हमेशा पूछना है, व्हाट, हाउ, हु, वेयर, व्हेन। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाई। सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाई। आप जो कुछ भी कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। यू गॉट इट? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, अगर ये 100 लोगों को आपको एक पावरफुल लीडर बनाना है, तो पहले 20-25 को टारगेट करो, उनको शिक्षा दे दो। मेरे पास से दे दो या विनर्स क्लब के पास दे दो, ऐसा नहीं बोलता मैं। जिस भी गुरु के पास जाओ, टीच देम, टीच देम, टीच देम, टीच देम, टीच देम, उनको सिखाओ। क्योंकि लीडरशिप तो वो सीख के नहीं आए, ऐसा नो। स्किल तो वो लेके नहीं आए किधर से, इधर ही आके शार्प करना है। तो उनके जितने स्किल आप शार्प करोगे, उतने आप बड़े होगे। क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट, हम बोलते हैं, आपके अगर सपने आपको पूरे करने हैं दोस्तों, तो आपके टीम के सपने पूरे करो, आपके अपने आप हो जाते हैं। यू गॉट इट? तो आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए मैं एक बहुत ही पावरफुल क्लिप आपको दिखाता हूं कि जिस आदमी का पर्पस क्लियर था, वो आदमी ने लाईफ में क्या क्या किया. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, हा म्हणायचा उद्देश. मग कसा मिळवायचा, काय करायचं, दैट इज ऑल गोल्स एंड एक्टिविटीज. यस और नो? तो जिस लीडर के पास उद्देश्य बड़ा है, उसके पास वैसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं. क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे आप होते हैं वैसे लोग आपके पास अपने आप चले आते हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं एंड वी कैन लर्न वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत सारे लोग ये जानते हैं, दे नो, जानते तो है, लेकिन फॉलो कौन करेगा, उसको एक्शन कौन लेगा. जानते हैं सुबह 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन 6 बज गए तो अलार्म स्नूज पे, ठंडी है. So there is a difference between जानना और करना. Are you clear? So we have to work on that. Very importantly, अभी हम बात करेंगे ऐसे 3 एलिमेंट्स की जो अपने लाइफ का फंडामेंटल है. ये फाउंडेशन अगर स्ट्रांग रहेगा तो कोई भी पर्सन आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है. तो क्या जानना चाहते हैं आप? यस और नो? यस और नो? तो पहला है, मेरे साथ बोलो, कैरेक्टर. कैरेक्टर, लाउडली, कैरेक्टर. तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड, कैरेक्टर. एक कैरेक्टर को बढ़िया बनाओ, कैरेक्टर को बढ़िया बनाओ, कैरेक्टर को बढ़िया बनाओ. और कैरेक्टर अगर बढ़िया बनना है ना, लोगों के साथ आपका पर्पस शेयर करो. यू शेयर द पर्पस. ये पर्पस शायद आपको पहले मालूम नहीं हुआ होगा, लेकिन जिंदगी में ऐसा समय आता है जब ये पर्पस मालूम होता है. जब ये पर्पस मालूम होता है, जब ये पर्पस मालूम होता है. क्योंकि अपना कभी कभी सोच ही उतना रहता है कि वहीं आपको पर्पस लगता है, वहीं आपको पर्पस लगता है. लेकिन जैसे जैसे ये पथ पे आप आगे जाते हो, वैसे वैसे आपको क्लियर पिक्चर सामने दिख जाता है. मेरा खुद का स्टोरी है. 1999
1999, 17th of December 1999. मैं मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहा था. आई वॉज वर्किंग इन द मार्केटिंग. वैसे तो मैं पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हूं, लेकिन मैं मार्केटिंग में आया. दैट टाइम वी वर सेलिंग सीडीज. कंप्यूटर का सीडी था, ऑडियो विजुअल, ये सीडी बेचने का काम करता था. आई वॉज बेसिकली फ्रॉम सांगली. सांगली मालूम है आपको? वहां से हूं. मुझे लगा यहां कोई पहचान वाला नहीं है, उधर जाके धंधा करूंगा, उधर लोग तो एटलीस्ट पहचान वाले हैं. तो वहां जाके धंधा करने लगा और बहुत अच्छा धंधा करता है. इसके लिए मेरे जो अपलाइन था, सीनियर था, उसने मुझे एक बाइक, उसका जो बाइक था वो बाइक दिया सेकंड हैंड, और उसने नया लिया. साइकिल पे चलने वाला मैं, बाइक मिला. आई वॉज सो हैप्पी. बहुत आनंद आया. बोला चलो भाई बाइक पे काम करेंगे. तो वहां से एक दिन मेरा मीटिंग था 17 तारीख को. अष्टागर के गांव है, उस गांव को मैं जा रहा था, और जाते जाते बीच में जो पेट्रोल है वो खत्म होने को है, रिजर्व पे गाड़ी लगा. लेकिन आगे कमिटमेंट दिया था, वचन दिया था कि टाइम पे पहुंचूंगा. तो मैं ज्यादा देखा नहीं और पहुंच गया उधर. और मीटिंग करते करते रात को 10:30-11 बज गए. और उस साइड में, उस जमाने में 1999 की बात कर रहा हूं, 10:30-11 मतलब बहुत लेट होता था. रामायण का टाइम की बात कर रहा हूं मैं. उस टाइम रामायण चलता था टीवी पे. 10:30-11 मतलब बहुत टाइम हो गया. और आते वक्त जैसे मैं निकला तो मुझे याद आया कि बाइक रिजर्व को लगा है, अभी करेंगे क्या, व्हाट टू डू. तो हमारी एक शुगर फैक्ट्री है, वहां का पेट्रोल पंप 12 बजे तक खुला रहता है, मुझे मालूम था. तो मैं वहां गया. वहां से आगे और 5-6 किलोमीटर जाना था. तो रात के समय कभी भी बाइक बंद हो सकता था. तो वहां गया, मैंने पैसा चेक किया, कितना पैसा है अपने पास. उस जमाने में हम लोग काम करते थे, 20 रुपए का रोज का बजट था हमारा. तो इधर इसको चाय पिला, उसको चाय पिला, बीच में वड़ा पाव खाने का, ये सारी चीज चलता था उस समय में. तो मैंने पैसा चेक किया दोस्तों, और 5.25 रुपए निकले. 4 आना भी था उसमें. उस जमाने में 4 आना था, वो भी अभी बंद हो गया. तो मैंने उसको पूछा पेट्रोल पंप वाले को, बॉस मेरे पास 5 रुपए है, मुझे 5 रुपए का पेट्रोल दे दे. वो कुछ बोला नहीं. उसने बोला ठीक है, और पेट्रोल डाला. और जैसे वो नाप उठा रहा था, लगभग 40 साल का पर्सन रहेगा वो, उसने मेरे आंखों में देखा दोस्तों, और आंखों में देख के उसने पूछा, औकात नहीं है तो गाड़ी क्यों चलाता है. और ये अपने इधर घुस गया. और तब से एक ही सोच लेके चल रहा हूं दोस्तों, खुद की औकात तो बनाऊंगा, लेकिन मरते दम तक 1 लाख लोगों की हमें औकात बनानी है. ये पर्पस सेट किया, और तब से काम शुरू किया, बहुत आगे काम शुरू किया. टीम बनने लगी. फिर वहां कंपनी ने मुझे बुलाया, और दे हैव अवॉर्डेड 30 लोगों को बुलाया था 2000 साल में. और वहां खुर्शीद मर्चेंट नाम की एक ट्रेनर है, उसने हमें ट्रेनिंग दिया. माइट भी सम लोग हैं जो जानते हैं उनको. राइट सर, यू आर नोइंग हर, राइट? शी हैज गिवन अस ट्रेनिंग एंड इन चेन्नई. पूरे इंडिया से 30 लोग सिलेक्ट हुए थे. उसमें मैं था महाराष्ट्र से. महाराष्ट्र में से 3 लोग थे. आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दैट ट्रेनिंग, क्योंकि इतना बिजनेस कंपनी को दिया था. और उस 30 लोगों में आई स्टूड फर्स्ट. और तभी जीवन का एक पर्पस क्लियर हुआ कि बासुमाली तेरे पास कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, इसको पकड़. और ये काबिलियत लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करने में लगा दे. और तब से ये बासुमाली काम कर रहा है. उस जमाने में मैंने काम शुरू किया था, ऐसा वर्कशॉप लेता था मैं. आई वॉज कंडक्टिंग वर्कशॉप. उस जमाने में लोग शाम तक, मतलब सुबह से शाम तक काम करवाते थे. सर और 1 घंटा बोलो, लाइक दैट. और शाम को मुझे एक ऐसा एनवलप दिया जाता था. एनवलप लेके वो घर जाता था और देखता था, तो उसमें 500 के नोट रहते थे. कुछ लोग तो इतने हरामी थे कि वो 5 में से 2 नोट फटे हुए रहते थे. दैट वाज द सिचुएशन. और वो जमाने में मैंने एक चीज सीखा कि ये नोट फटे हुए हैं,
इसका मतलब है तुम्हें तुझ पे काम करना पड़ेगा, यस और नो। और वहां से जो जर्नी शुरू हो गया, आज माय डियर फ्रेंड 2015 है, वहां मैंने मेरा गोल बुक लिखा, पर्पस क्लियर था टू ट्रांसफॉर्म पीपल, ये पर्पस लेके चला था। और उस जमाने में मैंने गोल बुक लिखा था मेरा, और तब मैंने लिख के रखा है कि 1 जनवरी 2017 जब बासु माली ऐसे बात करेगा ना, एक दिन का रेट मेरा रहेगा 5 लाख रुपया। आई हैव रिटन दैट गोल देयर। और आज माय डियर फ्रेंड, इस साल मेरा एक दिन का जब ट्रेनिंग होता है, एक दिन का ट्रेनिंग अभी 21-22 को है, 2 दिन का ट्रेनिंग, एक दिन का रेट रहता है 1.5 लाख रुपया। दैट वॉज टूडे सिचुएशन। क्योंकि पर्पस क्या है? क्लियर है, सेट है। पर्पस क्लियर है तो गोल अपने आप पूरे हो जाते हैं। यू गॉट इट? और इसके लिए बोलता हूं मैं, पर्पस क्लियर रखो। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है माय डियर फ्रेंड। हजारों लोग आते हैं, हजारों मिलते हैं, लेकिन आज विनर्स क्लब का एक ब्रांड बन चुका है। आज विनर्स क्लब का एक ब्रांड बन चुका है। लोग आते हैं, लोग सीखते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंटली वी वर्क ऑन दिस कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हम काम करना शुरू किया। 4 साल पहले मैं और घनश्याम सर इज देयर, मैं और घनश्याम सर काम करते थे, रात दिन मेहनत करते थे। ऑल महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी जाके हम लोग काम शुरू किया, और आज ऑल अक्रॉस इंडिया काम होता है। बट एक चीज हमने कभी नहीं छोड़ा, कैरेक्टर। मैं बोलता हूं आपको भी, ये कैरेक्टर एक फाउंडेशन है, उसको स्ट्रांग बनाओ, लोग अपने आप आ जाएंगे आपके पास। ये मेरा वादा है, क्योंकि ये हम लोग कर रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन सिखाओ अपने आप को। इस साल मैं मेरे पे 25 लाख का बजट रखा हूं। कितना? इधर का। कितना? इधर का। अभी 15 तारीख को मैं बेंगलोर जा रहा हूं, अगेन 30 तारीख को फिर बेंगलोर जा रहा हूं। लेस ब्राउन को मिलने जा रहा हूं। लेस ब्राउन इज अ वर्ल्ड क्लास ट्रेनर, उसको मिल रहा हूं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गोल सेट है बॉस, 300 करोड़ का कंपनी बनाने का है ट्रेनिंग इंडस्ट्री से। और उसके लिए वो आदमी कैसा चाहिए, और इसके लिए काम कैसा चाहिए, इस पे काम चालू है। 21 डीवीडीज लॉन्च हो गए। 21 4 साल के अंदर 21 डीवीडीज। और हमने वादा किया है आपसे, आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग रिपीट में आते हैं, दिसंबर 2016 तक आपको बासु माली की 100 डीवीडीज मिलेगी। 100 डीवीडीज मिलेगी, ये वादा है। 300 करोड़ बनने के लिए ये सारे डीवीडीज सिर्फ महाराष्ट्र में, मुंबई में या इंडिया में बेच के नहीं चलेगा। यस सर, नो, इसको पूरा वर्ल्ड में बेचना पड़ेगा। ये गोल हो गया। और 24 मार्च 2015 को हमारा एक ग्लोबल प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें ये सारे 21 डीवीडीज लोग इंटरनेट से ऑनलाइन देख पाएंगे। दैट वाज द प्रोजेक्ट जो हमें 300 करोड़ तक लेके जाएगा माय डियर फ्रेंड। ये क्यों हुआ था? वो पर्पस क्लियर था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस पे मैं बात कर रहा हूं आपसे। इसके लिए खुद को सिखाओ। सपोर्टिव रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए लोग चाहिए, जान देने वाले लोग चाहिए, आपके साथ एकदम मजबूत लोग चाहिए, जो आप पे पूरा भरोसा रखते। स्टार्टिंग हम दोनों ही थे, मैं और घनश्याम सर थे। अभी बहुत सारे लोग साथ में जुड़े। अनंता इज देयर, सो मेनी पीपल आर देयर, गायकवाड़ जी इज देयर, बहुत सारे ट्रेनर्स से जो जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये लोग हमें लगेंगे। यस और नो? सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तभी बड़ा काम बन सकता है माय डियर फ्रेंड। और ये अगर बनना है तो हम एक काम करते हैं हमेशा कि मैं महीने में एक बार BWY डे लेता हूं। BWY डे का मतलब होता है बी विथ योर सेल्फ। 24 घंटा मोबाइल बंद रहता है, नो टीवी, नथिंग, अपने साथ में रहता हूं, क्योंकि हम लोग इस नेचर के पार्ट है। तो ये 24 घंटे में हम बराबर रास्ते पे जा रहे कि नहीं जा रहे, क्या चैलेंजेस है, कैसे उसको सुधारना पड़ेगा, इसका पूरा नॉलेज आता है। आप अपने आप को एक सवाल करो दोस्तों कि क्या ऐसा वक्त आप अगर दे रहे, क्या 24 घंटे आप अगर नहीं निकाल पा रहे अपने लिए, तो मैं बोलता हूं किधर ना किधर कुछ चैलेंज है। यस और नो? समथिंग इज चैलेंज। सीखने के लिए लोग बोलते, हम बोलते NLP सेल्स में आ जाओ,
लोग रीजन देना शुरू करते हैं, सर अभी नहीं सर, अभी तो क्लोजिंग है सर, अभी तो मेरा ये टारगेट है सर। मैं बोलता हूं ये गोल बुक बनाएगा ना, ये जब गोल बुक तुम्हारा बनेगा ब्लैक एंड व्हाइट में, तो अभी जो कर रहा है ना उससे 10 गुना प्रोग्रेस होगा। लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए खुद पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आर यू क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ जाते जाते माय डियर फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट चीज पे काम करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं ये क्यों नहीं हो पा रहा है हमसे। देयर आर 7 रोड ब्लॉक्स भी है, इसके कारण हम लोग ये नहीं कर पा रहे। यू वांट टू लर्न दैट? सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं? सब लोग सीखेंगे? चलिए उसके पहले एक काम करते हैं, सब लोग खड़े हो जाइए क्विकली। हाँ क्विकली खड़ा हो जाए, क्योंकि पहला रोड ब्लॉक सिखाने वाला हूं। सबसे पहला रोड ब्लॉक क्या है ये अभी प्रैक्टिकली सीखेंगे हम लोग। अभी यहां जो सब लोग हैं, आपको मैं टाइम देता हूं 3 मिनट का। आपको कम से कम 7 लोगों को मिलना है। कितने लोगों को? और उसके कोई भी एक चीज का अप्रिशिएशन करना है। मतलब क्या? त्याचं कौतुक करायचं, तुम्हाला स्तुती करायची है। हाँ क्या बढ़िया ड्रेस कोड है तुम्हारा, ऐसा बोलने का। हाँ हाँ सही में लग रहा है तो बोलो। हाँ समझ में आ रहा है? कितने लोगों को मिलना है और उसका क्या करना है? स्तुति करना है उसका। करेंगे? रेडी? क्विकली स्टार्ट। थैंक यू। टाइम अप। जोरदार तालियां होना चाहिए सबके लिए। कितने लोग कम से कम 7 लोगों को मिले? कितने लोग 7 से ज्यादा लोगों को मिले? देखो उसमें भी कंजूसी है। मैं देख रहा था कम से कम 10-15 लोगों को तो मिलेंगे। हाँ आप 9 मिले, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल। और तब से फिर अंदर से वो ऊर्जा आनी भी चाहिए ना। क्या अप्रिहेंड करेंगे उसका? सारा चेहरे से तो खलूस लग रहा है कि नहीं? हाँ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है द बिगेस्ट रोड ब्लॉक इज वी नेवर अप्रिशिएट पीपल। यस और नो? तो आज से एक चीज सीख के जाओ कि आज से किसने भी कुछ भी अच्छा काम किया, गो एंड अप्रिशिएट हिम। यस और नो? करेंगे? करेंगे? सब लोग करेंगे? तो साइड वाले को हाई फाइव दो, बोलो आई अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सो मच। तो चलिए, ये एक आपका हैबिट अब आप रखेंगे, दैट विल इंक्रीज योर इफेक्टिवनेस। कोई भी पर्सन अगर छोटा मोटा भी अच्छा काम करता है ना, छोटा मोटा भी करता है ना, उसको अप्रिशिएट करो। क्योंकि हमें क्या लगता है मालूम है, ये दुनिया अपने लिए ताली बजाना चाहिए, लेकिन हम लोग किसके लिए ताली? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि नेचर का रूल है, जितना बोओगे उससे मल्टीप्लाई से आता है। कितना आता है? मल्टीप्लाई से आता है। तो आप सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। जोरदार, जोरदार।
थैंक यू। चलिए नेक्स्ट सेकंड इज, हमने इतना कभी रिस्क ही नहीं लिया जो सक्सेस की ओर लेके जाए। पीपल फियर फॉर टेकिंग रिस्क, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। सो रिस्क लेना सीखो माय डियर फ्रेंड। ये रिस्क जिसने जिसने लिया वो लोग आगे बढ़े, और रिस्क के लोग डर गए वो खल्लास हो गए। क्योंकि रिस्क में अगर आप फेल भी हो गए तो वो आपका कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? वो कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। इट विल गिव एक्सपीरियंस सो दैट आपका कैपेबिलिटी बढ़ेगा। आपको एक चीज तो मालूम पड़ेगा कि बॉस ये ऐसा करने से सक्सेसफुल नहीं होता है। यस और नो? सो वर्क ऑन दैट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली, द ओनली इम्पॉसिबल जर्नी इज द वन यू नेवर बिगन। शुरुआत ही नहीं करते लोग, शुरुआत ही नहीं करते। दैट्स राइट, शुरुआत ही नहीं करते। अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे कोई भी जर्नी को, पहुंचोगे कैसे? यू गॉट इट? पहुंचोगे कैसे? तो जस्ट बिगिन। मेरे गुरु हमेशा बोलते हैं जस्ट टेक फर्स्ट स्टेप। मेरे साथ बोलो, जस्ट टेक फर्स्ट स्टेप, जस्ट टेक फर्स्ट स्टेप, रेस्ट विल वर्क आउट, रेस्ट विल वर्क आउट। पहला कदम उठाओ, पहला कदम उठाओ, बाकी अपने आप हो जाएगा, बाकी अपने आप हो जाएगा। और लोग पहला कदम उठाने को ही डरते, तो बाकी का तो सवाल ही नहीं आता है, बाकी अपने आप ही हो जाता है। You got it? आगे बढ़ते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड, आप खुद को एक सवाल पूछो कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ? या बैठे हुए कितने लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल चाहिए? देखो इस पे सबका हाथ ऊपर आएगा, राइट? अभी उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, बढ़िया एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब एकदम स्पेशल, स्पेशल से स्पेशल, राइट ना? उसके लिए हम लोग काम करेंगे। क्या ऐसी चीजें करना पड़ेगा जिससे आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ पा सकते हो? नंबर 1, बी एन ओरिजिनल। क्या बनो आप? ओरिजिनल बनो। क्या बनो आप? ओरिजिनल बनो। क्या बनो आप? ओरिजिनल बनो। दुनिया को ओरिजिनल कुछ चीजें दे दो। मुझको लोग बोलते हैं सर आप महीने में एक मॉडल कैसे बनाते हो? अभी तो महीने में 3 प्रोग्राम होंगे आपके। एक मुंबई में होगा, मुंबई में जो होगा वो अलग पुणे में है, पुणे में होगा तो वो अलग नासिक में है। ये लोग इधर आके सब लिख के जाते हैं सर, वो कॉपी करते हैं। मैं बोलता हूं करने दो ना, वो जब तक कॉपी नहीं करेगा दादा तब तक मैं नया कैसे बना सकता हूं? You got it? You got ये थिंकिंग करो, नहीं तो मेरा ये लिखो मत, सब लोग रिकॉर्डिंग बंद करो, ऐसे लोग बोलते हैं ना। मैं बोलता हूं चालू कर रिकॉर्डिंग। इसने किया भी है, देखो आपने मालूम है, हर टाइम आता है करता है, जाके उधर यही बताता है करने दो ना, तब तक आप नया नहीं बना सकते। यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये क्वालिटी आप में डालो दुनिया में। लेकिन मुझे बताओ आप लेके क्या आए थे? क्या लेके आए थे? तो जो मिला इधर ही मिला है, यस और नो? तो देने में क्या चैलेंज है? 90% पीपल इन दिस वर्ल्ड, ये बात को ध्यान से इधर डाल देना, ये पूरा ज्ञान है ना, वर्ल्ड का ज्ञान कहां लेके जाते मालूम है? चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी लेके जाते हैं लोग। उनके ऐसे बम के नीचे लकड़ा डालते हैं और उसको जला डालते हैं। हाँ, कुछ लोगों को ऐसे जमीन में गाड़ते और ऊपर से ऐसे मट्टी फेंकते, मर बेसाल। और तब सोचता है ये नॉलेज में क्या किए, क्या इससे अच्छा दे दो, गिव। यू गॉट इट? समझ में आया कंसेप्ट? आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू यस सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। एग्जैक्टली, देने से बढ़ती है, देने से बढ़ती है। अगर आपने मुझे एक चीज सिखाई, मैंने आपको एक चीज सिखाई, दोनों के बाद दो चीजें आ गई, यस और नो? ये लॉजिक है, कुछ कम नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। यू बिकम व्हाट यू आर कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट। आप वही बनते हो जो आप हमेशा सोचते हो, यस और नो?
तो पर्पस सोचो, पर्पस सोचो, पर्पस सोचो, आप वैसे बनोगे, आप वैसे बनोगे। ऐसा नो, थिंक बिग। इस पे कोई टैक्स नहीं है, इस पे कोई टैक्स नहीं है। बड़ा सोचो, सोचते हैं तो बड़ा सोचो। हम क्या सोचते हैं, एक दिन मेरा सेकंड हैंड मारुति तो आ जाएगा। अरे बंद हो गई तेरी अभी। हाँ, इधर देखो 2000 करोड़। ये 2000 करोड़ जब मैडम ने बोला ना, 2-3 लोग ऐसे देख रहे थे। चला 2 करोड़ की भी लगती नहीं है, बात कर रही 2000 करोड़। देखो वो बोलती है आज भी 9 करोड़ क्यों बोलती है। बिल्कुल, ये 9 करोड़ की क्यों बनी, क्योंकि 2000 करोड़ की सोचती है। यस और नो? वो अगर 2 करोड़ की सोचती थी तो आज 20 लाख की होती थी। You got the point? मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। ऑलवेज बी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव रहो। दुनिया बताएगी, दुनिया धक्का देगी, सीनियर बोलेगा जा ट्रेनिंग करके आ जा ट्रेनर करके आ जा, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सीखता है उधर, जा ये बूस्टर पैक ले ले, 6000 में 12 प्रोग्राम मिलेंगे तुझको, अगर स्पाउस आएगी वाइफ आएगी तो 9000 में मिलेगी, तब मैं लूंगा। इसका कभी राह मत देखो। टेक प्रोएक्टिवली, एक्शन ले लो लाइफ में। प्रोएक्टिव का मतलब होता है दुनिया करने से पहले तू कर डाल, ये प्रोएक्टिव स्टेप होता है। आगे बढ़ेंगे, थिंक विन विन, मेरा भी भला हो, मेरे जूनियर का भी भला हो। यस और नो? ऐसा सोचो, ऐसा सोचो। मेरा एक कोड उधर, मेरा ही डमी कोड इधर, उसके नीचे मेरा ही डमी कोड, तू साला लाइफ में डमी बनेगा, कभी आगे नहीं जाएगा। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो भी आपको मिला है ना, ऑलरेडी हजारों करोड़ का है। यस और नो? आपका वैल्यू नहीं हो सकता दादा। 2000 करोड़ का तो मेरे ख्याल से आपका लेफ्ट आंख रहेगा मैडम। यस और नो? तेरा तो 5000 करोड़ का मुझे नाक ही लगता है। सोचना, अगर ये नाक 4 मिनट के लिए बंद हो जाए तो। कभी सोचा है? तुम्हारा हार्ट कितने करोड़ का है दादा? देना मुझको, 3 करोड़ देता हूं। बोलेगा मैं क्या करूं? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? थिंकिंग इज, उसको थैंक यू बोलो। भगवान ने अगर आपको अच्छा हेल्थ दिया, अच्छा हाइट दिया, अच्छा बॉडी दिया, आप चल फिर सकते हो, दुनिया देख सकते हो, तो उसको थैंक यू बोलो। क्या बोलो? थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, क्योंकि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है। अगर आपकी वाइफ अच्छी मिली है तो थैंक यू बोलो। हाँ, फिर भी वो परेशान, क्योंकि पैसा नहीं लगता ना। आगे बढ़ेंगे। अगर उसको बोलता हूं मैं कि तू बहुत अच्छी लगती है, हाँ तो क्या मामला क्या है? हाँ, क्योंकि ये बोलता है 4, 5, 10 साल में एक ही बार। आगे जाते, कमिट टू अ नेवर एंडिंग लर्निंग। लाइफ में बड़ा बनना है ना, लर्निंग कभी नहीं छोड़ने का, लर्निंग कभी नहीं छोड़ने का, लर्निंग कभी नहीं छोड़ने का। आज भी महीने का 6-7 दिन मैं सीखते रहता हूं, आज भी, आज भी। अगर मैं बोलता था अभी हो गए ना, मेरे पास तभी 50 मॉड्यूल हो गए। गो एंड लर्न, गो एंड लर्न, क्योंकि किसके पास से क्या सीखने को मिलेगा ये आपको मालूम नहीं। आपके टीम को बताओ, सलाह लाइफ में बड़ा बनना है, 6000 तो डाल खुद पे। 12 वर्कशॉप मिलते हैं यार, 4 घंटे के 12 वर्कशॉप, 8000 रुपए का सीडी, यानी 12000 प्लस 8000 20000 होता है दादा। ये 20000 का पैकेज 6000 में, जो 6000 में पैसा नहीं होगा तो बोरो करके लोन लेकिन डालो। उधर बताओ सबको, मैं ये करता हूं। मैंने सीखने के लिए साला मेरा बाइक बेचा था, आई सोल्ड आउट माय बाइक, पैसा कम पड़ रहा था, और उसके लिए आज एक बाइक, एक दिन का एक बाइक ले सकता हूं। ये फंडा ही नहीं समझ में आता अपना।
ये अभी बाइक का नट लेने में ही मुश्किल लग रहा है इसको, क्योंकि कभी खर्चा नहीं किया ना पैसा। क्योंकि मैं बोलता हूं माय डियर फ्रेंड, आप फ्लैट लोगे, प्लॉट लोगे, ये तो प्रॉपर्टी आप बना दोगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर बनाओगे ना, एक दिन का ऐसा 10-20 करोड़ कमा लोगे। एग्जाम्पल दूं आपको, मुकेश अंबानी मालूम है आपको? 1 मिनट में मुकेश अंबानी का 67 लाख रुपीस उसके अकाउंट में आता है। डू यू नो दैट? 1 मिनट की बात कर रहा हूं। सर, बिल गेट्स का अकाउंट हाँ, एवरी मिनट के फ्रैक्शन को 6 डिजिट में चेंज हो जाता है। देखो, बैठा हुआ ट्रेनर बोल रहा है, इनको बैच में ले लो सर, अगले बैच में बड़ा काम हो जाएगा। सही में 2008 में मुकेश अंबानी का एक दिन का अर्निंग था, 2008 की बात कर रहा हूं, 5,000 करोड़ पर डे। 2008, और ये 2,000 करोड़ की सोच रही है जिंदगी की। सोचो, देखो, आज का मुकेश अंबानी का रोज का अर्निंग है, आंखें खोलो, कान भी खोलो, हाँ, ये चेक करो किधर भी, हाँ, आज का रोज का अर्निंग है 11,000 करोड़ पर डे। डू यू बिलीव दैट? उनको लाइन मिल गया, इसका लाइन पूरा मिसप्लेस हो गया। तो लाइन तभी मिलता है जब पर्पस बड़ा होता है। ये धीरू भाई जब थे ना, ये दोनों बच्चों को ये ट्रेन से सीखने के लिए भेजते थे, तभी ये बन पाए। ये जब दोनों ये हो गए ना, डिवाइड हो गए ना, लोग बोलते थे अभी रिलायंस खत्म हो जाएगा। आप में से किसी ने भी बोला होगा शायद, लेकिन रिलायंस मल्टीप्लाई में बढ़ा, क्योंकि ये अक्ल बहुत काम करती है। ये बताने का था मुझको। यू गॉट इट? आगे बढ़ेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसा एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं 20 को, 20 तारीख को एक प्रोग्राम हो रहा है पूना में। जैसे यहां का प्रोग्राम है 12 महीने के 12 प्रोग्राम, वैसे हमारा पूना का 12 अलग प्रोग्राम है। वो लॉन्च कर रहे हैं हम लोग 20 तारीख को, मंगलवार है, 6:15 को प्रोग्राम शुरू होगा पूना में, जिसका नाम है दम तो फिर जीतेंगे हम। तो आपके अगर पूना में कोई टीम है, लोग हैं, तो उनको भेजो। वहां भी सेम पैकेज में 6,000 में उनको 12 प्रोग्राम मिलेंगे, प्लस 8,000 रुपए का डीवीडी पैक। किधर है क्या, किसने लिया क्या अभी? हाँ, वो दिखाओ सबको। ऐसा 8,000 रुपए का डीवीडी पैक आपको मिलेगा, और 12 प्रोग्राम मिलेंगे सिर्फ 6,000 में। ये सिर्फ पहले 300 रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं 6,000 से, उसके बाद ये रेट होगा 9,000 रुपया। दैट वे वी स्टार्टेड बिल्डिंग दिस। आर यू क्लियर? क्योंकि लाखों लोगों का जीवन में परिवर्तन लाना है, दैट इज द पर्पस। एंड बिकॉज दैट हमने ये रेट को इधर लेके आए, ताकि ये सबके पास पहुंचे, सबको अफोर्डेबल हो। आर यू क्लियर? और उसके साथ आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स है एनएलपी सेल्स में, टेंडर में बहुत सारा डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे। आपके पास कुछ फॉर्म दिया होगा, एक फॉर्म दिया होगा बूस्टर पैक का। जिसको भी ये बूस्टर पैक में आना है, रजिस्टर करना है, आई वॉन्ट यू टू राइट योर नेम एंड मोबाइल नंबर इमीडिएटली। पीछे गायकवाड़ सर रहेंगे, घनश्याम सर रहेंगे। जाते वक्त आप बोलना कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बूस्टर पैक। आपको आज से, आप पहली बार अगर आए हैं आप, तो यहां से आपको 12 प्रोग्राम मिलेंगे। यू विल गेट 12 प्रोग्राम्स, और वो डीवीडी का पैक मिलेगा जिसका 8,000 का कॉस्टिंग है। ये सिर्फ आपको सिर्फ 6,000 में मिल रहा है। तो राइट डाउन योर नेम, फर्स्ट नेम, सर नेम, जिसको जिसको ये पैक लेना है, एंड हैंड ओवर टू घनश्याम सर। आर यू क्लियर? आगे बढ़ेंगे। हमारा जो प्रोग्राम अभी बताया गया था एलडीपी यानी एनएलपी सेल्स का प्रोग्राम, जो 2 दिन का होता है, वो इस महीने का प्रोग्राम है 23 और 24 जनवरी को। 24 और 25 को, 24-25 है, 24 और 25 को है सैटरडे संडे लोनावाला में। तो अगर आपको आना है तो आप घनश्याम सर के पास जाके आपका नाम दे सकते हो। आज अगर आप आपका नाम देंगे, इफ यू आर गिविंग योर नेम टुडे, आपको एक हमारा 900 रुपए का डीवीडी आज फ्री मिल रहा है। सो एनीबडी इज इंटरेस्टेड, गो एंड गिव योर नेम देयर। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा ट्रेन द ट्रेनर, जिसमें हम लोग ऐसे कम्युनिकेटर बनाते हैं, हम लोग स्पीकर बनाते हैं। आज तक 214 स्पीकर बना चुके हैं हम लोग। सो मेनी बैचेस हो गई है अभी। ये हमारा 3rd 4th बैच है, 5th 6th 7th।
सो मैंने, ये हमारा रिसेंट बैच था, 10th बैच है मेरे ख्याल से, इसमें सर है यहां जो आए थे इस बैच में। ये बैच अभी अभी हुआ, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट है लोगों का, इसके लिए और एक बैच हम लोग ले रहे हैं 23rd to 27th ऑफ फरवरी को, जिसमें आप भी मेरे जैसे ऐसे पावरफुल कम्युनिकेटर बन सकते हो। आप भी ऐसे 3-3 घंटे के प्रोग्राम आपके टीम के लिए ले सकते हो। स्पेशली आपके लिए बोल रहा हूं मैं, अगर 100 लीडर्स तैयार करने हैं तो आपके पास एक क्वालिटी होना जरूरी है दादा। अभी इस पे फोकस करो। कितने लोगों का टीम 500 से ज्यादा है? मोर देन 500 पीपल किसके पास है? 500 से ज्यादा लोग किसके पास है? ये सभी लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप ये बैच में आ जाओ। आप देखो ये 500 का टीम 5000 बन जाएगा, क्योंकि आप में अभी वो क्वालिटी को आने की जरूरत है। थिंक ऑन दैट सीरियसली। आगे बढ़ते हैं। सो इट्स ऑल बिकॉज लोग ये क्यों नहीं कर पाते, इसका क्या रीजन है? इट्स नॉट बिकॉज थिंग्स आर डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है ऐसा नहीं है। इट्स बिकॉज वी डू नॉट डेयर दैट दे आर डिफिकल्ट। हम लोग वो करने का कभी डेयरिंग ही नहीं करते हैं। हम लोग बोलते जाने दो यार, रहने दो यार, ऐसे स्किल पे चला लेते हैं, चला देंगे हम लोग, क्या होता है, अभी टेबल मीटिंग तो कर रहा हूं ना। नो, अभी आपको ऐसे मासेस में जाना पड़ेगा, तभी आप बड़ा काम कर सकते हो। आर यू क्लियर? तो इस पे काम करना जरूरी है। हाउ लास्ट में माय डियर फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंटली, रिप्लेस फियर विथ एक्शन। जिसका भी आपको डर लगता है ना, वो पहले करो। वॉट एवर यू फियर, जिसका आपको डर लगता है, वो क्या करने का? पहले करने का। क्या करने का? पहले करने। क्या करने का? पहले करने का माय डियर फ्रेंड। और इफ इनफ हीट हैज बीन अप्लाइड, आप देखो पानी, अगर पानी है उसमें चाय पत्ती डाली और आपको चाय दिया, चलेगा? कैसी लगेगी चाय? हो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है? हीट। किसके पास मोबाइल? सबके पास है। किसके पास 10,000 से ज्यादा कॉस्ट का मोबाइल है? हाथ ऊपर करो। 10,000 का प्लस, वेरी गुड। 15,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा का मोबाइल, मोर देन 20,000 कॉस्ट वाला, 25,000 से भी ज्यादा, 30,000 से भी ज्यादा, इधर देखो हाथ, 40,000 से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा, हाथ ऊपर देखो, एक का है 60,000 से ज्यादा। लेकिन इस सबको एक चीज लगता है, चार्जर। क्या लगता है? चार्जर। या सर नो? 2 दिन के बाद तो चार्जर लगेगा, राइट? सो लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। यू गॉट इट? तो एक कैटलिस्ट लगता है लाइफ में, एक गुरु लगता है लाइफ में, एक कोच लगता है लाइफ में, जो आपको यहां से यहां तक लेके जा सकता है माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं बोलता हूं कल्टीवेट करिश्मा। चरिश्मा बनाओ, चरिश्मा बनाओ, आपका पर्सनालिटी ऐसे बनाओ, साला आप लोगों के सामने जाओगे तो लोग बोलना चाहिए क्या आदमी है यार, इस आदमी के साथ बात करके मजा आता है, ये आदमी के साथ 2 घंटा बैठूंगा ना, बहुत सारा सीखने को मिलता है। आपको मिलने के लिए लोग तरसना चाहिए। क्या ये हो रहा है आपकी टीम में? हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, तो आई अप्रिशिएट, ये होना चाहिए। फॉरेंसिक साइंस क्या बोलता है? मतलब फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस ये बोलता है, अगर आप ऐसे इस हॉल में चले भी गए ना, सिर्फ आके चले गए, कुछ नहीं किया, तो भी आपके बॉडी का, आपके शूज का, आपके कुछ तो उनको मिलेगा। जो आप यहां आए थे, ये वो लोग प्रूव कर सकते हैं। यू गॉट इट? तो आप अगर आपके कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप में क्या क्वालिटी होना चाहिए, इस पर काम करना पड़ेगा। यस और नो? थिंक ऑन दैट। और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं, फाउंडेशन स्ट्रांग करो, फाउंडेशन स्ट्रांग करो। जितना ऊंचा बिल्डिंग बनाना है, उतना नीचा किधर जाना पड़ता है? डीप जाना पड़ता है, डीप जाना पड़ता है। आप देखो कोई भी बिल्डिंग अगर डीप और 100 फुट, 200 फुट, 400 फुट नीचे वो अगर जा रहे हैं, इसका मतलब समझ लेने का, इससे कम से कम 10 गुना ऊपर हो अपना बिल्डिंग बनाने वाले। यस और नो? तो मैं बोलता हूं, ये डीप अपने रूट पे काम करो, रूट पे काम करो। अगर हम करोड़पति बन भी गए और एक दिन ऐसा पोजीशन आया कि हम लोग यहां से रास्ते पे आ गए,
हो सकता है? यस और नो? तो आपके पास इतना ज्ञान चाहिए, आपके पास इतना क्वालिटी चाहिए कि यहां से आप डबल स्पीड से और ऊंचा उठ सकते हो। यस और नो? तभी आपने लाइफ बनाया है, मैं बोल सकता हूं। यू गॉट इट? राइट देन। और इसके लिए जाते जाते माय डियर फ्रेंड, हम लोग काम करेंगे अपना मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। यस और नो? मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, फिजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। यस और नो? तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है थोड़ा देख लेना। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स अर्ली इन द डे। जितने सुबह जल्दी जल्दी ना एक बढ़िया चैलेंजिंग जॉब क्या करो, उसको अंजाम दे दो। सुबह सुबह 8-9 बजे ऐसा एक बढ़िया काम कर डालो आप, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? बढ़ेगा। मेंटली आप स्ट्रांग बनोगे। जितना जल्दी 10 बजे लोग, मैं बोलता हूं ऑफिस पहुंचते हैं 10, 11, 12 को। मैं बोलता हूं एक बिजनेसमैन को ऑफिस पहुंचना चाहिए 8 बजे। आप सब टॉप के बिजनेसमैन देखो 8 बजे पहुंचते हैं ऑफिस और 4 बजे निकल जाते हैं, और हम पहुंचते ही 4 बजे। 12 बजे तक इसका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। सर नो? देखो बहुत सारे लोग नॉट रीचेबल रहता है इसका 12 बजे तक। एक के बाद बोलेगा उठा है, बीवी फोन उठाते, कुठं आहेत साहेब? बाथरूम मध्ये आहेत। खलास, बाहर आएगा 2 बजे, फिर खाना खाएगा, फिर 4 बजे इसका फोन बराबर से चालू, व्हाट्सअप केलं होतंस काय? देन पीपल स्टार्ट टॉकिंग लाइक दैट. Second is get moving on something you have always wanted to learn. जो आपके जीवन में पर्पस है, वो पर्पस के लिए जो सीखने को मिले वो सीखने के लिए लग जाओ. मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो आप, क्योंकि यहां जितना आप डालोगे और वो इंप्लीमेंट करोगे उतना आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो माय डियर फ्रेंड. डू अ लिटिल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज. सुबह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज करना भी जरूरी है. लिटिल मतलब क्या होना चाहिए? थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए बॉडी को. तो आप क्या कर सकते हो? बिल्डिंग पे ऊपर नीचे 2-4 बार कर सकते हो, थोड़ा रनिंग कर सकते हो. ऐसा करने का, दूसरे माले पे रहते हैं तो चौथे पांचवें माले जाके आने का खाली है ऐसा. लोग बोलते हैं ये चौथे माले को क्यों आता है रोज? वो बोलने का वो ना वो थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंशियल है, अलग स्टाइल, उसको ये बताने का नहीं. रिप्लेस अनहेल्दी फूड्स विथ योर फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आजकल माय डियर फ्रेंड्स फूड्स में बहुत सारा जंक चीज आ रहा है, यस और नो? तो उसके लिए ये हैबिट लगाओ, नहीं तो सारा पैसा आएगा और इधर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये दुखता है, वो दुखता है, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, आंख पे पर्दा आ गया. ये नहीं होना चाहिए. इसके लिए हैबिट्स को लगा दो. आगे बढ़ते हैं. लेट समवन नो दैट दे आर डूइंग गुड. मैंने बोला कि किसको तो क्या करो, अप्रिशिएट करो, खुश करो. जाके बोलो बबलू बहुत बढ़िया यार, अच्छा काम कर रहा है. ऐसा चौधरी साहब को आपको बोलना पड़ेगा, आपको आपके नीचे वाले को बोलना पड़ेगा, चौहान साहब आपको आपकी टीम को बोलना पड़ेगा. अच्छा कांदा पोहा बनाया था आज, अच्छा कांदा पोहा बनाया, ऐसा बोलो. अच्छा कांदा पोहा बनाया था जब मैं तुझे देखने को आया था, ऐसा नहीं बोलने का. हाँ, आगे चलो. स्माइल व्हेन नेगेटिव फीलिंग्स आर ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑन यू. आपको स्माइल करना है जब नेगेटिव लोग सामने आते हैं ना. आप भी ऐसा चेहरा करके मत बैठो. वो उसको इंस्पायर करना आपका काम है. आप अगर ऐसा चेहरा किया तो वो बोलेगा देख मैंने उसको कैसे इंस्पायर किया, ऐसा करके. वो आपको इंस्पायर नहीं करना चाहिए, आप उसको इंस्पायर करना चाहिए माय डियर फ्रेंड. Start your day by thinking about one good thing you can do for today. आज मैं कुछ तो अच्छा किताब पढ़ूंगा, आज मैं कोई अच्छे फ्रेंड को मिलूंगा, आज मैं शाम को एक्सरसाइज करूंगा, आज मैं शाम को एसीडी देखूंगा, आज मैं शाम को पावर ऑफ पैशन देखूंगा, आज मैं शाम को लिव योर बिजनेस देखूंगा, आज मैं शाम को ये करूंगा. ऐसा कुछ चीज अपने आप से रोज बोलो और वो करो. आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? बहुत ही आगे लेवल तक चला जाएगा. और लाइफ इज अ रेस. और रेस में अगर खेलना है माय डियर फ्रेंड तो ऐसा आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला. यस और नो?
उसके लिए मेहनत तो लगेगा। ये मेहनत कैसा होता है ये थोड़ा देख लो क्विकली। लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है, लाइफ में अगर विनर बनना है, तो आपको रूट्स पे काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आज हमने जो सीखा, अगर मेहनत करना है तो वो सही ढंग से करो, मेहनत करना है वो सही जगह पे करो, मेहनत करना है वो लॉन्ग टर्म का पर्पस सोच के करो। और ये मेहनत जो लोगों ने किया वो लोग अपने मुकाम पे पहुंच ही जाते हैं। ये हमारा आपसे वादा है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको आपका पर्पस मिला है। मैं आशा करता हूं कि आज से आप अपने पर्पस पे काम करोगे। और इसके लिए एक हमेशा चीज याद रखिए कि ये पर्पस हमेशा आपके जीवन में जिंदा रहना चाहिए, ऐसा नो। और उसके लिए जाते जाते मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा, जिस टेक्निक से आप अपने पर्पस को हमेशा जियोगे, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, जिसको आपको रिसोर्स मिलेंगे, जिसको आपको यह फील होगा कि आई एम पावरफुल। करना है? तो माय डियर फ्रेंड, एट द एंड कैन यू प्लीज स्टैंड अप। आप सब लोग खड़े हो जाइए। हाथ में कुछ नहीं चाहिए, हाथ में कुछ नहीं चाहिए। रोज आपको 1 बार 2 बार 10 बार जहां भी टाइम मिले आपको ये चीजों को करना है, जिसको हम एनएलपी में बोलते हैं एंकरिंग। एंकरिंग यानी एंकर यानी जहाज जो है वो जहाज को एक एंकर रहता है, जिसके कारण जहाज वो क्या होता है, स्टेबल होता है। यस और नो? वैसे एनएलपी में कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं एंकरिंग। आपका वो एनर्जी हमेशा वैसे ही बना रहना चाहिए। यस और नो? आप सुबह जैसे थे वैसे आप शाम तक रहना चाहिए। सुबह का एनर्जी शाम तक रहना चाहिए। यस और नो? अपना ऐसा होता है दोपहर में ही, शाम तक तो क्या, कुछ लोगों का सुबह ही ऐसा होता है तो शाम को तो छोड़ो। कुछ लोगों का उल्टा भी होता है, सुबह ऐसा और शाम को तो हाँ, वो सब में बताने जैसा नहीं है। ओके, सो द कंसेप्ट इज ये एनर्जी अपना हमेशा बना रहे, इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जिसको एंकरिंग बोलते हैं। हम लोग सब लोग अपने हाथ ऐसे करो। जैसे ही टाइम मिलेगा आपको सुबह 10 बार 15 बार, शाम को ये एंकरिंग करना है ताकि आपके डीएनए में वो सब चीजें जाए। ओके, आपको आपका पर्पस बोलना तो पर्पस बोल सकते हैं, आपको जीवन का उद्देश्य बोल सकते हैं, आप कहां जा रहे हैं आपका गोल बोल सकते हैं, और ये एंकरिंग खुद से कर सकते हैं। बोलेंगे? अभी हम लोग बोलेंगे, सब लोग ऐसा हाथ कीजिए। मैं बोलूंगा, मेरे बात आपको बोलना है। जोर से बोलो, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब लोग यहाँ आए और आपने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं बासु माली विनर्स क्लब की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं।